Today, no hint for the topic. Hello everyone and welcome to the Zero World. आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक को समझाने के लिए डेफिनेटली आई नरेट अ स्टोरी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोग भी सोचें कि वो क्या टॉपिक है, वो क्या चीज़ है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ. सो हियर इज द स्टोरी. एक बारी क्या होता है, एक गाँव में एक बहुत ही अच्छा सभ्य इंसान अपने परिवार, इनफैक्ट जॉइंट फैमिली में रहता था. ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. इनफैक्ट सारे परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था, बिना किसी बायस्ड ओपिनियन के कि ये मेरा बेटा, ये भतीजा, ये फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं. समाज के प्रति भी वो बहुत ही ईमानदार और हेल्पिंग था. जिसकी भी जरूरत होती थी वो आगे बढ़ के हेल्प भी करता था. बट समय जैसे जैसे बीत रहा था ना, उसको ये फील हो रहा था कि ही इज नॉट वैल्यूड फॉर हिज ऑल थिंग्स विच ही इज डूइंग. वो जो भी कर रहा है उसको उसके लिए उसकी ही फैमिली या उसके आगे बगल के लोग इतनी वैल्यू नहीं करते. तो उसको थोड़ा थोड़ा दुख होने लगा, काइंड ऑफ नेगेटिविटी उसके अंदर आने लगी, थोड़ा उदास रहने लगा, जिसकी वजह से तो क्या होता है कि उसके गांव के बाहर एक महात्मा पुरुष आते हैं, साधु. तो लोग जाते हैं मिलने, तो वो सोचता है मैं भी जाता हूँ, मिलता हूँ, मे बी मेरे मन में भी जो उथल पुथल मची है उसका कुछ सोल्यूशन मिल जाए. एंड ही गोज. जब वो वहाँ जाता है तो वो ये बात बताता है. तो साधु कहते हैं चलो तुम, मैं समझ गया कि बहुत परोपकारी और बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुम मेरा भी एक काम करो. वो बोलता है ठीक है, बिल्कुल कर दूंगा, मुझे खुशी होगी. वो कहता है ये एक पत्थर है विच इज लाइक तुम देख ही रहे हो, इसको मार्केट में ले जाके इसकी जरा कीमत पता करके दो, वैल्यू, सो दैट मुझे जब बेचना हो तो मैं सही खरीदार के पास जा सकूं. बोलता है ठीक है, मैं चला जाता हूँ. वो जाता है तो सबसे पहले उसे एक आम वाला दिखता है, जो आम वाला जान पहचान का ही होता है. वो कहता है कि भाई ये बता, इसका तू कितना देगा. तो आम वाला पत्थर देख के समझ जाता है इतना चमकीला अच्छा पत्थर महंगा होगा. बट वो ना बनावटी यूं ही कहता है, कुछ खास तो नहीं लग रहा है, 5-7 आम ले लो. बोलता अच्छा चलो कोई नहीं. फिर आगे बढ़ता है, उसे सब्जी वाला मिलता है, सेम क्वेश्चन. ही सेज, वो पहचान जाता है कि पत्थर में कुछ खासियत तो है. तो ही सेज कि ठीक है, 1-2 बोरी आलू, 1-2 बोरी प्याज, ऐसे कुछ आप ले सकते हो. आई विल गिव यू व्हाटएवर यू विश, जो आप चाहो. तो ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू नो द कि आप क्या दोगे. वो आगे बढ़ जाता है और आगे जाके उसको मिलता है एक, सोचता है वो सुनार. तो वो सोचता है कि इधर उधर भटकने से बेटर है कि सुनार से ही कुछ आइडिया लूं, आखिर है तो ये कुछ रत्न वगैरह ही ना. सुनार देख के समझ जाता है कि पत्थर कीमत है. वो कहता है मैं दूंगा 10,000. कहता नहीं इट्स ओके. वो आने लगता है, कहता अच्छा मैं 50,000 दूंगा, तो ये पत्थर मुझे दे दे. बोलता है नहीं. फिर वो कहता है भाई मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा, तो ये पत्थर मुझे दे दे. वो बोलता है भाई मेरे को बेचना नहीं है, खाली जानना है ये पत्थर ऐसे ऐसे महात्मा जी का है, उनको मुझे वापस करना है, उन्होंने खाली मुझे ये काम दिया है. बोला भाई मैं तुझे अपनी पूरी संपत्ति दूंगा, तू मुझे ये पत्थर दे दे. कहता नहीं, बख्श दे मुझे, मेरा पत्थर ये है ही नहीं, मैं बेच ही नहीं सकता. और वो लेके वापस आ जाता है बाबा के पास, महात्मा के पास, और सारी कहानी उनको बता देता है. तो महात्मा मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं ये क्या तुम कीमत निकाल के लाए हो. कहता मैं क्या करूं, जो बता रहा था वो मैंने आपको बता दिया. तो महात्मा कहते हैं तो इसी में तो सोल्यूशन है तुम्हारी प्रॉब्लम की. जो बात तुम्हें तकलीफ दे रही है वही तो तुम्हें यहाँ समझनी है. आम वाले ने बनावटीपन में तुम्हें बताया कि 5-6 आम ले जाओ, जबकि वो समझ गया था कि कुछ तो खास है ये पत्थर, क्योंकि उसको दिखाना नहीं था कि ये पत्थर कीमती है. उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से वैल्यू करी. ऐसे ही सब्जी वाले ने, ऐसे ही सुनार ने भी. तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए आप में कितनी समझ है वो इम्पोर्टेंट है. चाहे आम वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, और चाहे सुनार हो, किसी के ना पहचानने से इस पत्थर की कीमत कम नहीं हो जाती. ये पत्थर आज भी उतना ही कीमती है और आजीवन ये उतना ही कीमती रहेगा. इस पत्थर की वैल्यू कोई नहीं बदल सकता है. लेकिन हाँ, अगर सामने वाले की समझ कम होगी, छोटी होगी या बेईमान होगी, तो पत्थर की वैल्यू कम आंकेगा वो. एक्चुअली फ्रेंड्स, हम लाइफ में भी यही करते हैं. हम क्या करते हैं, अपने मनोबल का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में धर देते हैं. लो, हमें स्विच ऑन ऑफ करते रहो. जब दिल करे हमारे बारे में कुछ बोल दो, हमें डीमीन करो, हम उदास हो जाएंगे. हमारे किए को तुम धो दो, हम उदास हो जाएंगे. हम क्यों किसी को अधिकार देते हैं कि हमें हमारी वैल्यू बताए. हमें हमारी वैल्यू खुद पता होनी चाहिए और उस वैल्यू को समझते हुए हमें हमारा काम करना चाहिए. बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि नहीं, यू डोंट डिजर्व दिस, यू डोंट डिजर्व दैट. वो आपको आपकी वैल्यू आपको फील कराएंगे कम, पर क्या हो जाएगी,
नहीं, आप खुद में अपनी वर्थ जानिए, समझिए, दूसरों को बताने का मौका मत दीजिए। क्या होता है ना, हीरे को निखारने की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान को निखारने वाला इंसान खुद होता है। तो अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने आप को निखारिए। कोई दूसरा आपको निखारने नहीं आएगा, और जिस दिन आप निखर जाएंगे, चमकेंगे, आपकी शाइन इतनी ज़्यादा होगी कि जो लोग आपसे आंख मिला के आपको डिमीन करते हैं वो आपसे आंख मिला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आंखें चुंधी आ जाएंगी। तो वेट किस चीज़ का है? उनके हाथ से वो रिमोट कंट्रोल लीजिए और अपने हाथों में होल्ड करिए। They are no one to tell you who are you. You are the one who will prove everybody कि आप क्या हो। So friends, from next time कोई आपको डिमीन करे या आपको आपकी वैल्यू बताने की कोशिश करे, तो उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का परिचय देता है, ना कि आपकी वैल्यू का। Thank you friends. For such more videos, please subscribe my channel and press the bell icon for all the notifications. Thank you so much.